कुछ समय बाद ऐसी बीमारी उसको लग जाए, उस समय वो रचना करेगा तो कैसी रचना करेगा? उसकी तो आत्मा रचना करती, व्यक्ति रचना करती, क्योंकि सार गर्भित शब्द होते हैं। वो अपनी उसमें उस समय का दर्द जो है प्रयोग कर रखता है अपनी शैली में, अपनी भाषा में, अपनी कविता में, अपने चित्र में। तो ऐसा जब हम ये अट्रैक्शन देखते हैं, आकर्षण देखते हैं, तो इसके बारे में भी जानने का विषय बनता है कि इसको कितनी गहराई से पढ़ें कि उस समय उनकी क्या अवस्था रही होगी, कैसी परेशानी हुई होंगी जिस समय उनके मुख से कविता फूटने लगी थी और वो कविता भजन के रूप में प्रस्फुटित हुई। आठवां जो है माँ सती पति द्वारा लिखित विश्वकर्मा गोत्रावली, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका सभी विषय बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए है क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है वो गोत्रावली के नाम से तो शायद बहुत दूर है। उसके विषय में शायद उसने कभी बोलो कि गोत्र ले लो, अपने गोत्र के बारे में जानते हो, तो कहते गोत्र होता क्या है। और विश्वकर्मा समाज में नहीं, लगभग समाजों में भी समस्या जा रही है। तो इतना अच्छी बात है कि सब कुछ तो है इसमें, पर ये भी है कि हम कहाँ हैं, हमारी जड़ का उल्लेखन इसमें लिखा गया है कि हम कहाँ से जन्मे, किस ऋषि की संतान है, किसकी संतान है, कैसे यशस्वी हमारे पूर्वज रहे, उसके बारे में गोत्र का नाम लेने से हमको गर्व होता है। ये ध्यान रखिए। तो माँ सती पति लिखित विश्वकर्मा गोत्रावली, जिसको आप लोग सब लोग जानें और गर्व करें। और नौवां है सती माँ का परिवार का संक्षिप्त वर्णन, जिसमें स्वयं हमारे श्रवण कुमार जी उसी परिवार की एक शाखा से संबंध रखते हैं, जिन्होंने इसको बहुत ही अंदर से माने भावुक होकर के, प्रेरित होकर के, और इस पुस्तक में जो कहीं यहाँ वहाँ फैले हुए थे उनके उसका संकलन किया है, जो रचना किया था, और संकलन करके इसमें कोई कमी न रह जाए ये भी ध्यान रखा गया है। शब्दों का भी, छंद का भी ध्यान रखा गया, और उनका स्वभाव और उनकी भावुकता का भी ध्यान रख के इसमें चित्रण किया गया है। इसलिए आप सब लोग इसको पढ़ें, इसका अध्ययन करें, और हमारे नज़दीक में कोई ऐसा यशस्वी व्यक्ति हो तो उसके बारे में जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हो तो भाई को था पुत्र ने जातन ये विद्वान धारी होगा। सुगरा के बच्चा भी किसी तरह पेट भर लेते हैं अपना, हैं तो पैदा होते हैं पेट भर लेते हैं। अगर पेट भरना ही जीवन है, नहीं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारा गौरव है, जिनको देख के हम चलना सीखें, उठना सीखें, बोलना सीखें, वो हमारे गौरव हैं, और उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आप तो विश्वकर्मा हैं, आपको जानना ही है, क्योंकि सती माता किसी समाज, किसी जाति से बनी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर भी उत्कंठा है, हम ब्राह्मणों के अंदर, कि हम उनके बारे में जानें। तो ये विषय अनुक्रमण का है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ज्येष्ठ भाई श्रवण कुमार जी को। आपने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा सराहनीय है, और बड़ा ही संतोष हुआ इसको पाने के बाद। जय श्री राम। ओम शांति। सती माता की जय। हमारे बीच उपस्थित श्री मुनि महाराज जी, आज हम यहाँ सब सती जयंती, सती वर्षगांठ मनाने हेतु यहाँ हम सब उपस्थित हुए, जिसमें आज पूजा अर्चना किया गया। इसके तत्पश्चात आज हम सबके लिए एक अत्यंत गर्व का और आनंदित करने वाला विषय है कि हमारे जो सती बाबा थे श्री मुन्नीलाल जी विश्वकर्मा, वो बहुत अच्छे एक लेखक थे, साहित्यकार थे, और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी एक साहित्यकार के रूप में रहे हैं। उनके द्वारा रचित विश्वकर्मा गोत्रावली एवं भजन कीर्तन संकलित एक पुस्तक का विमोचन आज हमारे बीच उपस्थित श्री गुरुवार मुनि शास्त्री जी महाराज के द्वारा हम सबके बीच किया जा रहा है। कृपया सभी लोग सहस्त्र तालियों से इसका स्वागत करेंगे, और निश्चित ही ये जो पुस्तक है ये हमारे लिए मार्गदर्शक प्रतीत होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।
मतलब और पास से प्रस्तावना में एक मिनट रुकिए। प्रस्तावना में फोटो एक बार चारों की फोटो ऐसे करके दिखाओ ना, एक बार विमोचन के जैसे कर सामने इसको भी एक मिनट। अब हमारे बीच उपस्थित श्री मुनि महाराज जी शास्त्री इसकी प्रस्तावना का वाचन करेंगे। हाँ, विषयानुक्रमणिका में प्रस्तावना में इसमें जो सामग्री है, जो विषय वस्तु है, उसके बारे में प्रथम पृष्ठ में ही दिया गया है। और इसके जो प्रकाशक है प्रमोद कुमार जी विश्वकर्मा, ग्राम कुलसरी, और इस समय वर्तमान में शायद वो पुष्पक गंगाधार तक जबलपुर में रहते निवास करते हैं। प्रस्तावना में सती माँ के पति स्वाश्री मुन्नी लाल जी विश्वकर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय है। माँ सती होने के समय की घटना, किस प्रकार सती हुई थी, उस समय क्या घटना हुई थी और क्या ऐसी आवश्यकता समझ में आई जिसके कारण इतना बड़ा निर्णय लिया गया जो कि आज समाज के लिए बहुत उदाहरण है। तीसरा चौथा पॉइंट है सती माँ का स्थल, परिवार, समाज और ग्रामजनों के सहयोग से सज्जनों द्वारा निर्मित शैलवाड़ा में सती मंदिर जो बहुत ही विख्यात है और भी दिनों दिन यह देश विदेश तक जाना जा रहा है। कलश पूजा पर पूज्य स्वामी श्री प्रकाश अवधूत द्वारा उद्बोधन एवं आशीष वचन उस समय प्राप्त हुए थे। आज महाराज श्री हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद जो है हम सभी के ऊपर शैलवाड़ा ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, भक्तजन, श्रद्धालुजन सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद। पांचवा जो इसका जो आकर्षण है सती माँ का स्वप्न दर्शन एवं चित्रण, जो बहुत ही जिज्ञासु बना देता है कि सती माँ को ऐसा कौन सा स्वप्न आया था जिसका चित्रण इसमें किया गया है। तो बार बार इस पुस्तक को, उस पृष्ठ को देखने की इच्छा होती है जिज्ञासु बनकर। और छठवां जो अट्रैक्शन है इसमें वो है आकर्षण सती माँ का परिवार से संबंधित विवरण, जो कि प्राय सभी लोग जानना चाहते हैं। आज मैं भी, क्योंकि उनके बाद जब सती हो गई हैं उनके बाद शायद मेरा जन्म हुआ हो, और जितने लोग उनके बाद हैं, उनके पहले हैं, वो भी जानना चाहते हैं उनके बारे में, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय लेना कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई सामान्य विषय नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि जीवन से त्रस्त होकर के वो अग्नि में कूद गई हो, ये नहीं है। वो सती का पूर्ण चित्रण करके, सती का पूर्ण संकल्प करके और जिस तरह सती होते हैं